हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार और के करियर पॉइंट के अंदर स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने देखा था वैक्यूम डिलीवरी, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज का टॉपिक है अपना दोस्तों फोर्सेप्स डिलीवरी। किस तरीके से फोर्सेप डिलीवरी प्रोसीजर करेंगे वो सभी अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वैक्यूम डिलीवरी अगर आपने उस क्लास को नहीं देखी हो तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ जाके आप उस क्लास को देख सकते हैं। लेट्स नाउ स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टार्ट करते क्लास। फोर्सेप्स डिलीवरी। फोर्सेप्स डिलीवरी का मीन्स होता है दोस्तों एक्सपल्शन ऑफ द बेबी। एक्सपल्शन ऑफ द बेबी विथ द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स। फोर्सेप्स की हेल्प से बेबी का एक्सपल आउट करवाना, इसको बोलते अपन फोर्सेप्स डिलीवरी। क्लियर है? देखते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन लिखते जाना साथ में। एक्सपल्शन, एक्सपल्शन ऑफ द बेबी, क्या करना? एक्सपल्शन ऑफ द बेबी विथ द हेल्प ऑफ फोर्सेप। विथ द हेल्प ऑफ फोर्सेप, इसको अपन बोलते फोर्सेप्स डिलीवरी। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट अपन देखते फोर्सेप्स की कुछ इंडिकेशन होते हैं कि उसको देखते हैं कि किस तरीके से इंडिकेशन होते हैं फोर्सेप्स। ये आपको किसी बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगे, बट अपन एक याद रखने के लिए ट्रिक्स बनाई है जिसको अपन इंडिकेशन के रूप में याद रखेंगे। जैसे एप का मीन्स होता फेवरेबल स्टेशन। क्या रहता है दोस्तों? एप का मीन्स होता फेवरेबल फेवरेबल स्टेशन। यस। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों ओएस कैसा होना चाहिए? ओपन ओएस। ओपन ओएस होना चाहिए। ओएस का मीन्स होता सर्वाइकल डायलेशन। क्या रहता? सर्वाइकल डायलेशन, इसको बोलते हैं अपन ओएस, सर्वाइकल डायलेशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं आर। आर का मीन्स होता है दोस्तों रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। क्या होना? मेम्ब्रेन कैसे होनी चाहिए? रप्चर होनी चाहिए। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होनी चाहिए। इसके बाद में अपन देखते हैं मेम्ब्रेन रप्चर मीन्स जो एमनियोटिक सेक होता है वो क्या होना चाहिए? रप्चर होना चाहिए। इसके बाद में देखते हैं सी, कंसेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि कंसेंट लेना नहीं भूलना चाहिए। कंसेंट लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी होती है। कंसेंट अपन नहीं लेंगे, डॉक्टर लेगा, सिर्फ अपन क्या करेंगे? उसको देखेंगे। क्लियर है? इसके बाद में ई का मीन्स होता है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट, ई का मीन्स इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मीन्स होता है यहाँ पे स्टेशन कितना होना चाहिए? 0 हो जाएगा। स्टेशन यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? स्टेशन 0। इंगेजमेंट में क्या होगा? जो फिटस का हेड होता है वो पेल्विक ब्रिम में क्या होगा? एंगेज हो जाता है वहाँ पे, तो अपन स्टेशन कितना मानेंगे? वहाँ पे 0 मानेंगे। इसके बाद में होता है पी, मतलब पेल्विक क्या होनी चाहिए? एडिक्वेट होनी चाहिए। पेल्विक एडिक्वेट, पेल्विक एडिक्वेट होनी चाहिए, यानी फेवरेबल पेल्विक होनी चाहिए। क्लियर है? ना तो पेल्विक नेरो होनी चाहिए ना वाइड होनी चाहिए। फेवरेबल डिलीवरी के लिए पेल्विक नॉर्मल गायनेकोइड पेल्विड होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं एस का मीन्स होता है स्टेशन। स्टेशन, एस का मीन्स होता है स्टेशन। स्टेशन 0 होना चाहिए। स्टेशन 0 का मीन्स होता है इंगेजमेंट। दोस्तों, पहले ही बता रहा हूँ कि ये कोई बुक्स के अंदर से रेफर नहीं किया गया, बट इसको अपन शॉर्ट में याद रखने के लिए एक ट्रिक्स बनाई गई कि फोर्सेप डिलीवरी में ये इंडिकेशन होगा तो अपन फोर्सेप डिलीवरी परफॉर्म करेंगे। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद में अपन देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेप्स। क्या देख रहे हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेप की बात कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेप कौन कौन से होता है? जैसे कि पहला होता है लॉन्ग फोर्सेप। लॉन्ग कर्व या लॉन्ग हैंडल फोर्सेप भी कह सकते हैं। लॉन्ग हैंडल फोर्सेप होता है। इसके बाद में आता है शॉर्ट कर्व्ड फोर्सेप।
शॉर्ट कर्व्ड फोर्सेप्स, या इसको अपन हैंडल नहीं करके कर्व भी कह सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद में आता है तीसरा, आता है कील एंड फोर्सेप्स। क्या आता है दोस्तों? कील एंड फोर्सेप्स। कील एंड फोर्सेप्स, कील एंड फोर्सेप्स आता है, यानी वेरियस तरीके के कुछ टाइप्स के फोर्सेप्स आते हैं, जैसे कि अपन ने देखा लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप्स, शॉर्ट कर्व्ड फोर्सेप्स और कील एंड फोर्सेप्स। क्लियर है दोस्तों। जो शॉर्ट कर्व फोर्सेप होता है उसको बोलते हैं रिंगली फोर्सेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंगलिस फोर्सेप के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट कर्व्ड फोर्सेप को क्या बोलते हैं? रिंगलिस फोर्सेप भी कहते हैं। एक अपन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से फोर्सेप्स आते हैं। क्लियर। सबसे पहले अपन देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि ये क्या दोस्तों? फोर्सेप्स का डायग्राम बनाया अपन ने। जो इनर कर्व होता है फोर्सेप का, जो अंदर की तरफ जो कर्व होता है उसको अपन बोलते हैं सेपेलिक कर्व। क्या बोलेंगे दोस्तों? जो इनर साइड का कर्व होता है इसको अपन बोलेंगे सेपेलिक कर्व बोलेंगे। और जो आउटर साइड की तरफ कर्व होता है, यानी बाहर की साइड की तरफ, तो उसको बोलेंगे अपन पेल्विक कर्व। क्या बोलते हैं? पेल्विक कर्व। क्लियर है। क्यों नाम दिया इसका सेपेलिक कर्व? मीन्स क्या होता है, फिटस का हेड यहाँ पे अटैचमेंट होता है, यानी फिटस का हेड क्या होता है, यहाँ पे प्लेसमेंट होता है। इसको इसलिए बोलते हैं अपन सेपेलिक कर्व नाम दिया जाता है। इसके बाद में पेल्विक कर्व, मतलब ये पेल्विक वाले सरफेस की तरफ रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन पेल्विक कर्व नाम दिया गया है। क्लियर। इसके बाद में इसको बोलते हैं अपन जो हैंडल शेंक। क्या बोलते हैं इसको? शेंक बोलते हैं। इसके बाद में ये जो लॉक किया उसको बोलते हैं लॉक बोलते हैं, और ये होता है हैंडल। समझ में आया दोस्तों। और ये अपन इसको अपन ब्लेड कहते हैं, यानी जो फोर्सेप होता है उसके 4 पार्ट रहते हैं, ब्लेड, शेंक, लॉक और हैंडल। क्लियर है। नॉर्मल जानकारी समझ में आई कि फोर्सेप किस तरीके से होता है, सेपेलिक कर्व कौन सा होता है और पेल्विक कर्व कौन सा होता है। क्लियर। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू इंडियन फीमेल पेल्विस की बात करें, अकॉर्डिंग टू इंडियन फीमेल पेल्विस की बात करते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए एक फोर्सेप का यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू फीमेल पेल्विस। अकॉर्डिंग टू इंडियन फीमेल पेल्विस की बात करते हैं। किसकी बात करें? इंडियन फीमेल पेल्विस की बात करें दोस्तों, तो इसमें यूज किया जाता है दास फोर्सेप। कौन सा यूज करते हैं? दास फोर्सेप का यूज किया जाता है। किसमें? अकॉर्डिंग टू इंडियन फीमेल पेल्विस में। ये किसने दिया था? सर केदारनाथ दास ने। एक साइंटिस्ट था, डॉक्टर था, उसने दिया था। किसने दिया था? ये सर केदारनाथ दास ने दिया था, इसलिए इस फोर्सेप का नाम पड़ा है दास फोर्सेप। समझ में आया। इंडियन फीमेल पेल्विस के लिए कौन सा फोर्सेप का यूज किया जाता? तो दास फोर्सेप का यूज किया जाता, और इसका नाम किसने दिया था? सर केदारनाथ दास ने। ये था अपना नॉर्मल फोर्सेप के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद में अपन देखते हैं प्लेसमेंट ऑफ फोर्सेप, यानी किस तरीके से फोर्सेप का प्लेसमेंट अपन करेंगे। क्लियर है। तो लिखना, यहाँ पे हेडिंग लिखना, प्लेसमेंट ऑफ फोर्सेप। प्लेसमेंट ऑफ फोर्सेप की बात करते तो सबसे पहले फीमेल के अंदर सबसे पहले अपन लेफ्ट ब्लेड को इंसर्ट करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे? फर्स्ट इंसर्शन लेफ्ट ब्लेड।
किसको इंसर्ट करेंगे, लेफ्ट ब्लेड को इंसर्ट करेंगे। लेफ्ट ब्लेड कौन सी हुई दोस्तों, तो ये जो ब्लेड हुई वो क्या होगी, लेफ्ट ब्लेड होगी, और ये वाली जो ब्लेड है वो कौन सी होगी, राइट ब्लेड। याद रखना डायग्राम से। अपन फर्स्ट फीमेल के वेजाइना के अंदर कौन सा ब्लेड इंसर्ट करेंगे, तो फर्स्ट अपन लेफ्ट ब्लेड इंसर्ट करेंगे। लेफ्ट ब्लेड इंसर्ट करेंगे मीन्स अपन यहाँ पे राइट फोर्सेप लेंगे। लेफ्ट ब्लेड इंसर्ट करने के लिए अपन कौन सा फोर्सेप का यूज करेंगे, राइट फोर्सेप। राइट फोर्सेप का यूज करेंगे। किस तरीके से दोस्तों, ये मैंने जो डायग्राम बनाया वास्तव में देखे तो ये फोर्सेप क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं मीन्स ये फोर्सेप ब्लेड अपन डालेंगे तो जो राइट साइड की तरफ फोर्सेप होगा वो अपन पहले इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट ब्लेड आएगी। इसके बाद में अपन देखना, अपन इंट्रोड्यूस करेंगे सेकेंड, क्या करेंगे, सेकेंड इंसर्शन ऑफ राइट ब्लेड। फिर अपन क्या करेंगे, राइट ब्लेड को इंसर्ट करेंगे। राइट ब्लेड को इंसर्ट करने के लिए अपन कौन सा फोर्सेप यूज करेंगे, लेफ्ट फोर्सेप। लेफ्ट फोर्सेप को यूज करेंगे। राइट ब्लेड को इंसर्ट करने के लिए अपन को ये कौन सा हुआ, लेफ्ट फोर्सेप अपना हो गया, ठीक है, और ये वाला होगा राइट फोर्सेप। समझ में आया दोस्तों। सबसे पहले प्लेसमेंट कैसे करेंगे, लेफ्ट ब्लेड को इंसर्ट किया, लेफ्ट ब्लेड के बाद में सेकेंड अपन राइट ब्लेड को इंसर्ट किया, दोनों इंसर्ट कर दिए। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों ब्लेड को क्या करेंगे, यहाँ से अपन लॉक कर देंगे। दोनों ब्लेड को लॉक कर दिया। इसके बाद में अपन एक प्रेशर जनरेट करेंगे, यानी बाहर की तरफ खींचने के लिए एक प्रेशर लगाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, एक प्रेशर लगाएंगे। तो प्रेशर कितना अप्लाई करेंगे वो अपन देखते हैं। यहाँ पे साथ साथ में लिखते जाना कि फोर्सेप तो अपन ने अप्लाई कर दिए फिटस के हेड के ऊपर, बट प्रेशर कितना जनरेट करेंगे, तो यहाँ पे लिखना प्लेसमेंट ऑफ वेट, यानी वेट कितना लगाएंगे अपन फोर्सेप को पुल बैक करने के लिए। तो समझना दोस्तों, यहाँ पे प्रेशर अपन लगाएंगे, प्राइमी में लगाएंगे। प्राइमी वुमन होगी जो पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव कर रही होगी, तो उसको बोलते हैं अपन प्राइमी वुमन कहेंगे। क्लियर है दोस्तों। इसमें अपन प्रेशर लगाएंगे अप टू 20 kg, अप टू 20 kg लगाएंगे। और मल्टी की बात करें दोस्तों, मल्टी की बात करेंगे तो अप टू 13 kg। समझ में आया दोस्तों, अप टू 13 kg लगाएंगे। एक बात याद रखना, जो फोर्सेप होता है इसकी लेंथ की बात करते हैं तो 37 सेंटीमीटर होती। कितनी होती, 37 सेंटीमीटर लेंथ इसकी रहती है। फोर्सेप की लेंथ कितनी रहती, तो 37 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहती है। इसके बाद में अपन ने वेट लगाया, प्राइमी में कितना लगाएंगे, अप टू 20 kg वेट अप्लाई करेंगे, और मल्टी में क्या करेंगे 13 kg वेट अप्लाई किया। इसके बाद में अपन उस फिटस को बाहर की तरफ खींचेंगे। यानी बाहर की तरफ कैसे करेंगे, जैसे कि सबसे पहले अपन जो फिटस का हेड होता है, क्या रहता है दोस्तों, हेड होता है, हेड को क्या करेंगे अपन डाउनवर्ड की तरफ अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हेड को अपन डाउनवर्ड करेंगे। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड के बाद में अपन वापस हेड को क्या करेंगे, अपवर्ड की तरफ अप्लाई करेंगे। कैसे किया दोस्तों, सबसे पहले फोर्सेप की सहायता से अपन ने फिटस को हेड पे फोर्सेप अप्लाई किया दोनों तरफ। फिर फोर्सेप को अपन ने वेट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पुल बैक करेंगे। पुल बैक किस तरफ करेंगे, तो सबसे पहले अपन डाउनवर्ड करेंगे। क्या करेंगे, बच्चे का हेड को डाउनवर्ड की तरफ पुल बैक करेंगे। इसके बाद में फोर्सेप को अपन क्या करेंगे, फॉरवर्ड की तरफ, सामने की तरफ खींचेंगे। इन लास्ट अपन अपवर्ड की तरफ बेबी की डिलीवरी करवाएंगे। ये सीक्वेंस याद रखना दोस्तों कि किस तरीके से फोर्सेप की सहायता से अपन डिलीवरी परफॉर्म करेंगे। वैक्यूम डिलीवरी में भी दोस्तों अपन ने यही पढ़ा था कि इस तरीके से ही प्रेशर को अप्लाई किया जाता। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं कि कुछ फोर्सेप्स डिलीवरी होती है
जैसे कि हाई फोर्सेप डिलीवरी, मिड फोर्सेप डिलीवरी, लो फोर्सेप डिलीवरी। तो कब ये फोर्सेप डिलीवरी अपन करवाएंगे? तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हाई फोर्सेप डिलीवरी की बात करते हैं। हाई फोर्सेप डिलीवरी, हाई फोर्सेप डिलीवरी की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर स्टेशन माइनस के अंदर होगा, क्या होगा? स्टेशन अगर माइनस के अंदर स्टेशन होगा तो उसके अंदर अपन हाई फोर्सेप डिलीवरी परफॉर्म करेंगे। अगर स्टेशन माइनस के अंदर होगा तो उसमें हाई फोर्सेप डिलीवरी परफॉर्म करेंगे। देखना यहाँ पे ये क्या है? इचियल स्पाइन है और यहाँ पे क्या है? फीटस का हेड है। तो स्टेशन क्या होता है कि अगर फीटस का हेड इचियल स्पाइन से ऊपर की साइड में होगा तो वो क्या होगा? माइनस के अंदर काउंट होगा, -1, -2, -3। क्लियर है दोस्तों? इसी तरह इचियल स्पाइन से फीटस का हेड नीचे की तरफ अगर होगा तो वो क्या होगा दोस्तों? +1, +2, +3, +4 एंड +5 में काउंट होगा। ये भी 5 में काउंट होता है, -5। क्लियर है दोस्तों? यानी इचियल स्पाइन से अगर हेड अबोव साइड में होगा तो माइनस के अंदर इसके नंबर आएंगे, और इचियल स्पाइन से अगर फीटस का हेड डिसेंड होगा तो वो नंबर प्लस के अंदर आएंगे। तो अपन ने देखा कि हाई फोर्सेप डिलीवरी का यूज कब करेंगे? जब स्टेशन क्या है? माइनस के अंदर होगा। क्लियर? इसके बाद में अपन देखते मिड फोर्सेप डिलीवरी। मिड फोर्सेप डिलीवरी की बात करते हैं। मिड फोर्सेप डिलीवरी में क्या होता है कि अगर स्टेशन 0 या +1 के अंदर होगा, क्या दोस्तों? स्टेशन अगर 0 या +1 के अंदर होगा तो अपन उसके अंदर क्या करेंगे? मिड फोर्सेप डिलीवरी को परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? मिड फोर्सेप डिलीवरी को परफॉर्म करेंगे। स्टेशन का कहाँ पे होगा? अगर स्टेशन 0 या 1, 0 का मीन्स होगा ये, इसका मीन्स होता है दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया? इंगेजमेंट हो गया, इंगेजमेंट हो जाए। स्टेशन 0 का मीन्स होता है इंगेजमेंट हो जाता है। अगर फीटस का हेड 0 या +1 के अंदर होगा तो अपन मिड फोर्सेप डिलीवरी का यूज करेंगे। इसके बाद में अपन देखते हाई हो गया, मिड हो गया, इसके बाद में देखते लो फोर्सेप डिलीवरी। लो फोर्सेप डिलीवरी, लो फोर्सेप डिलीवरी की दोस्तों बात करते तो इसका स्टेशन अगर देखते, स्टेशन अगर +2 से लेके +3 में अगर होगा तो अपन क्या करेंगे? लो फोर्सेप डिलीवरी करवाएंगे। लो फोर्सेप डिलीवरी कब करेंगे? अगर स्टेशन फीटस का हेड +2 से +3 में अगर होगा तो अपन लो फोर्सेप का यूज करेंगे। इसमें फोर्सेप का कौन सा फोर्सेप यूज करेंगे? लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप। लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप का यूज करते हैं। लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप लो फोर्सेप डिलीवरी होगी जिसके अंदर अपन लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप का यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट एक आता है आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी। लास्ट आता है आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी। आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी की बात करते तो अगर इसका स्टेशन क्या होगा? अगर स्टेशन दोस्तों +4 से लेके +5 में अगर हो तो उसमें अपन आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी का डिलीवरी परफॉर्म करवाएंगे। कितना? स्टेशन अगर +4 से +5 में यहाँ पे होगा तो अपन कौन सा फोर्सेप लेंगे? आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी परफॉर्म करवाएंगे जिसके अंदर अपन यूज करते हैं रिंगली फोर्सेप। कौन सा फोर्सेप यूज करते हैं इसमें दोस्तों? रिंगली फोर्सेप का यूज करते हैं। समझ में आया? अपन ने बात करी है कि हाई फोर्सेप डिलीवरी अगर माइनस के अंदर स्टेशन अगर माइनस में होगा तो हाई फोर्सेप डिलीवरी का यूज करेंगे। इसके बाद में देखिए मिड फोर्सेप डिलीवरी, अगर स्टेशन
0 से लेके +1 के अंदर होगा तो मिड फोर्सेप डिलीवरी परफॉर्म करेंगे। अगर स्टेशन +2 से लेके +3 के अंदर होगा तो अपन लो फोर्सेप डिलीवरी परफॉर्म करेंगे। अगर स्टेशन +4 से लेके +5 में अगर होगा तो उसमें अपन आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी का यूज़ करेंगे। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद में अपन देखते हैं प्रोफाइलेक्टिक फोर्सेप डिलीवरी। नेक्स्ट होता है प्रोफाइलेक्टिक फोर्सेप डिलीवरी। प्रोफाइलेक्टिक फोर्सेप डिलीवरी, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, प्रोफाइलेक्टिक फोर्सेप डिलीवरी अगर नॉर्मली क्या करते हैं फोर्सेप डिलीवरी परफॉर्म कब करेंगे दोस्तों, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। क्या करेंगे, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर फोर्सेप डिलीवरी परफॉर्म करेंगे। उसके अंदर सेकेंड स्टेज अगर देखें तो प्राइमरी में क्या होगी, प्राइमरी की बात करते तो प्राइमरी में क्या होगी 2 से 3 आवर्स की होती। कितनी रहती सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, 2 से 3। अगर मल्टी की बात करते दोस्तों तो मल्टी में 30 मिनट की रहती है। क्लियर है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर प्राइमरी में कितनी रहती, 2 से 3 आवर्स, और मल्टी में कितनी रहती तो ओनली 30 मिनट। तो एक तो अपन अगर सेकेंड स्टेज के अंदर फोर्सेप डिलीवरी परफॉर्म करेंगे तो उसका टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। क्या होगा, कट शॉर्ट द टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। कट शॉर्ट द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज का टाइम ड्यूरेशन अपन को कम देखने को, जैसे कि कोई कंडीशन होगी मदर के अंदर PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। मान लो एक एग्जांपल लेते, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है तो इस कंडीशन में अपन फोर्सेप डिलीवरी परफॉर्म करेंगे। जैसे कि अपन मान सकते कि बर्थ एक्सपेक्सिया हो गया, मतलब फीटस अंदर की तरफ क्या करा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही फीटस की। क्लियर है। तो ब्रीथिंग लेने में डिफिकल्टी आ रही तो अपन फोर्सेप डिलीवरी वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अगर फोर्सेप डिलीवरी नहीं करेगी तो प्राइमरी मदर होगी तो उसमें 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाएगा, तो वो मदर जो बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, उस सेकेंड स्टेज ऑफ टाइम ड्यूरेशन को कम करने के लिए यहाँ पे अपन फोर्सेप डिलीवरी का यूज़ किया जाता है। एक दोस्तों होती है ट्रायल फोर्सेप डिलीवरी। ट्रायल फोर्सेप डिलीवरी में क्या होता है दोस्तों कि उसमें डॉक्टर क्या करता है, ट्राई करता है, अवेयर नहीं होता डॉक्टर कि वास्तव में फोर्सेप से डिलीवरी होगी कि नहीं होगी, अनअवेयर होता है, बट वो क्या करता है डॉक्टर ट्राई करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों, एक होता है फेलियर फोर्सेप डिलीवरी। फेलियर फोर्सेप डिलीवरी के अंदर क्या होता है कि डॉक्टर ने ट्राई किया बट फोर्सेप डिलीवरी फेल हो गई, फोर्सेप की सहायता से उसकी डिलीवरी परफॉर्म नहीं हुई, तो उसको बोलेंगे फेलियर फोर्सेप डिलीवरी। क्यों फेलियर हो गई, या तो डॉक्टर के अंदर एक्सपीरियंस की कमी होगी, या डॉक्टर ने जो प्लेसमेंट होना चाहिए नॉर्मल प्लेसमेंट फोर्सेप का, उसने प्लेसमेंट सही से नहीं किया, तो फेलियर फोर्सेप डिलीवरी देखने को मिलेगी। ये समझ में आया दोस्तों। इसके बाद में अपन देखते हैं कि फोर्सेप डिलीवरी करवाने से पहले अपन एक मदर को एनेस्थीसिया लगाया जाता है। मदर को क्या करते हैं दोस्तों, एनेस्थीसिया लगाएंगे। फोर्सेप डिलीवरी से पहले क्या करेंगे, मदर को एनेस्थीसिया लगाएंगे। तो एनेस्थीसिया की यहाँ पे बात कर लेते। एनेस्थीसिया वैक्यूम डिलीवरी में अपन ने जो यूज़ किया था, जैसे कि कौन सा वैक्यूम डिलीवरी और फोर्सेप डिलीवरी में सेम रहता, कौन सा रहता, लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया हो गया, जिसके अंदर क्या होगा 4 से 5 ml अपन लेंगे, 4 से 5 ml लेंगे, और 1% क्या होगा लिग्नोकेन अंदर होगा, 1% लिग्नोकेन। इस एनेस्थीसिया का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, प्यूडेंडम नर्व होगी, प्यूडेंडम नर्व को ब्लॉक कर देंगे। क्या करेंगे, प्यूडेंडम नर्व को ब्लॉक कर देंगे। 4 से 5 ml एनेस्थीसिया लेंगे और इच यानी दोनों लेटरल फोर्निक्स की तरफ अपन लगाएंगे, जिस कारण से पर्पस क्या होगा एनेस्थीसिया लगाने का, तो एक तो पेन रिलीव होगा एंड मदर का जो डिस्कम्फर्ट होगा
वो उसमें नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है। यहाँ पे अपन ने बात करी प्यूडेंडम नर्व को ब्लॉक करेंगे और एनेस्थीसिया कौन सा लगाएंगे, लोकल एनेस्थीसिया का यूज करेंगे। सेम आज अपन ने देखा था वैक्यूम डिलीवरी के अंदर, वहाँ पे भी अपन लोकल एनेस्थीसिया ले रहे थे और 4 से 5 ml ले रहे थे और 1% उसके अंदर लिग्नोकेन था और वहाँ पे प्यूडेंडम नर्व को ही ब्लॉक कर रहे थे। नेक्स्ट देखते इंडिकेशन, किस कंडीशन के अंदर अपन फोर्सेप डिलीवरी करवाएंगे। इंडिकेशन की बात करते तो समझना दोस्तों, या तो मदर के अंदर क्या है, मदर के अंदर ऐसी प्रॉब्लम से जैसे कि कार्डियक प्रॉब्लम, मदर के अंदर सीवियर कार्डियक प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम होने की वजह से मदर क्या करेंगे, फोर्स नहीं अप्लाई कर पाएंगे, यानी जो फोर्स लगाने चाहिए वॉलेंट्री फोर्स मदर के द्वारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे या ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे उस फोर्स को नहीं लगाएंगे, जिस कारण से कार्डियक प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कंडीशन हो गई, क्या हो गई, PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की कंडीशन हो गई। एंड लेक ऑफ बेरिंग डाउन फोर्स, नेक्स्ट क्या हो गया, लेक ऑफ बेरिंग डाउन फोर्स, लेक ऑफ बेरिंग डाउन फोर्स। बेरिंग डाउन फोर्स का मीन्स होता है वॉलेंट्री फोर्स जो मदर लगाती है, एक्स्ट्रा वॉलेंट्री फोर्स मदर लगाती है ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे, उसको अपन बोलते हैं बेरिंग डाउन फोर्स बोलते। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन अगर हो, क्या दोस्तों, ब्रिज प्रेजेंटेशन अगर होगा तो उस कंडीशन में भी अपन फोर्सेप डिलीवरी का यूज करेंगे। फोर्सेप डिलीवरी एंड वैक्यूम डिलीवरी का दोनों का यूज़ दोस्तों सेम होता है, इन कंडीशन में होता है, जैसे कि कार्डियक प्रॉब्लम हो गई, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो गई, एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया कंडीशन हो गई, या लेक ऑफ बेरिंग डाउन फोर्स अगर होगा, या ब्रिज प्रेजेंटेशन होगा, इन सभी कंडीशन के अंदर अपन फोर्सेप डिलीवरी का यूज़ करते। दोस्तों आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से फोर्सेप का प्लेसमेंट अपन करते हैं। फोर्सेप की लेंथ कितनी रहती है, 37 सेंटीमीटर लेंथ दोस्तों रहती है। और पहले अपन कौन सा फोर्सेप इंसर्ट करेंगे, इसके बाद में कौन सा इंसर्ट करेंगे, इसके बाद में लॉक कैसे करेंगे, और फिटस का किस पोजीशन में उसको पुल बैक अपन करेंगे, और मदर वेट अपन कितना अप्लाई करेंगे फोर्सेप को खींचने के टाइम पे। तो ये सभी पॉइंट आपको दिमाग में ध्यान रखना। नेक्स्ट जितने भी आपको एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए आपकी ये जो टीचिंग चल रही है वो बेस्ट प्रिपरेशन है दोस्तों। आई होप ये क्लास समझ में आ गई। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं शानदार जानदार क्लास के साथ में, तब तक बने रहिए। जय हिंद जय भारत।